इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तट रक्षक के अंतर्गत असिस्टेंट कमांडेंट के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आप 1 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल रीड करने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर दिया गया है। यहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड एंटर करके साइन इन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहां पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहीं पर रजिस्टर टू क्रिएट अकाउंट का लिंक दिया गया है, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के इस फॉर्म में सबसे पहले यहां पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी मदर का नेम एंटर कर देना है। अपने नाम से पहले आपको मिस्टर मिसिस का यूज नहीं करना है। फिर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहां पर एंटर करनी है, वही ईमेल आईडी एक बार फिर से एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहां पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहां पर एंटर करना है और उसे वेरीफाई कर लेना है। सेम ऐसे ही आपकी ईमेल आईडी पर भी ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करके अपनी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है वेयर डिड यू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट, आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कहां से इंफॉर्मेशन मिली है। आपको यहां पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, जैसे भी आपको यहां पर कोई इंफॉर्मेशन मिली होगी वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपका यूजर नेम आपकी ईमेल आईडी को कर दिया गया है और एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिया गया है। वहां से आपको अपना पासवर्ड नोट डाउन करके रख लेना है। तो यहां पर अब आपको ओके करना है। उसके बाद यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और पासवर्ड एंटर कर देना है जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर एसएमएस के थ्रू आया है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना है और साइन इन बटन पर क्लिक करके साइन इन कर लेना है। साइन इन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना है। यहां पर आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस तरह से यहां पर आपको अपने पासवर्ड सेट करने के बाद ये कैप्चा कोड यहां पर फिल करना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आप अपनी सेकेंडरी ईमेल आईडी एंटर कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, अगर है तो एंटर करें, नहीं तो इसे खाली छोड़ दे। फिर यहां पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल है तो यहां पर आप अपना नंबर एंटर कर दें, नहीं है तो इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स यहां पर प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहां पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना आईडी कार्ड यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आईडी कार्ड यहां पर आपके पास है। फिर आपको अपना आईडी कार्ड का नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना कंफर्म आईडी कार्ड नंबर, यही नंबर एक बार फिर से एंटर करना होगा। उसके बाद आपको चेकबॉक्स को क्लिक करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्कर में आपको यहां पर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहां पर आपको एंटर कर देना है। फिर दूसरे पैलेस का नाम यहां पर आपको एंटर कर देना है, नहीं है तो नो मार्क यहां पर आपको एंटर कर देना है। फिर यहां पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहां पर आपको बताना है कि क्या आप आईसीजी पर्सनल है, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयड है या फिर अनएम्प्लॉयड है। अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहां पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर यहां पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था वो डेट सिलेक्ट कर लेनी है। फिर कब तक वो वैलिड है वो डेट आपको यहां पर एंटर कर देनी है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर बताना है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ कैसे देंगे, 10वीं की मार्कशीट से या फिर बर्थ सर्टिफिकेट से। उसके बाद अगर आप एज में रिलेक्शन चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। उसके बाद अगर आप फ्री वेयर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। नेक्स्ट यहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहां पर आपको अपना
आईडी प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड करना है। यहाँ पर इनका साइज 50 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए और ये JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल सेव कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहाँ पर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अगर आप जनरल ड्यूटी ब्रांच के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है 60% मार्क्स के साथ, प्लस आपने 10+2 कर रखी हो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ। ऐसे यहाँ पर आप टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, जिस भी ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो, ला एंट्री, तो उसकी क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से और इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, फिर सेव क्वालिफिकेशन लेवल ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हम यहाँ पर आपको जनरल ड्यूटी ब्रांच के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 10+2 प्लस ग्रेजुएशन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट कर ली है, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, कब आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको बोर्ड का नाम यहाँ पर प्रोवाइड कराना है, किस बोर्ड से आपने अपनी ये 12th क्लास पास आउट की है, उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको एंटर कर देना है 12th का। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो ग्रेडिंग सिस्टम में थे या फिर मार्किंग सिस्टम में या परसेंटेज सिस्टम में, तो यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज अपनी डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपने फिजिक्स सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो एंटर करने हैं, टोटल मार्क्स कितने थे जिसमें से आपने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। फिर आपने मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो एंटर करने हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर कर देने हैं। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में लेकर जाता है, अब आपको जो है कम्युनिकेशन एड्रेस, आपको अपना एड्रेस को जो है यहाँ पे बताना है। तो जो भी आपका एड्रेस है अच्छे से बताएंगे, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर। तो देखिए गांव में तो ये सब होता नहीं है, हाउस स्ट्रीट नंबर, तो आपको विलेज यहाँ लिख देना है। यहाँ पे आपको लैंडमार्क बता देना है कि नियर में क्या है आपके गांव के नियर, मतलब आपके घर के बगल में, ताकि पोस्ट ऑफिस आसानी से पहुंच सके अगर कोई भी ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आती है तो इसलिए अच्छे से आपको विलेज, यहाँ पोस्ट यहाँ पे भी मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है अपना राज्य चूज करना है, उसके वजह से यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके वजह से सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आएगा, तो सब डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। यहाँ पिन कोड लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है वो लिखेंगे। तो ये आपका परमानेंट एड्रेस सबसे पहले पूछ रहा है। उसके वजह से पूछ रहा है कि करंट एड्रेस बताइए। करंट एड्रेस आपका अलग है तो अलग आप टाइप करेंगे। अगर परमानेंट की तरह करंट एड्रेस है, इसको टिक करेंगे ना, यहाँ पे आपको सेम देखिए लिख देगा। इसकी वजह से डोमिसाइल स्टेट, किस राज्य के निवासी है यहाँ पे आपको बतानी है, उसकी वजह से सेव करनी है। अगले स्टेप में कुछ एडिशनल जानकारी पूछ रही है, जैसे कि क्या आपको जो है इंडियन नेवी एयरफोर्स से डिस्चार्ज किया गया है, यस नो में बतानी है। तो नो पे लेकर क्लिक करेंगे तो नो की तरफ आ जाएगा। इसकी वजह से आपको जो है कोर्ट वगैरह के बारे में पूछ रहा है कि आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट लॉ वगैरह है, ये सब नो कर देनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से। इसकी वजह से पूछ रहा है कि अगेन आपको कोर्ट वगैरह के बारे में, यहाँ पे भी आपको नो कर देना है। इसकी वजह से ये भी पूछ रहा है कि आपको डिवाइडेड किया गया है आर्मी नेवी एयरफोर्स के द्वारा, नो कर देंगे। उसको से सबमिट कर देंगे, सबको नो करके सबमिट करना है। यहाँ पे ये डाटा सेव हो जाएगा, ओके कर देंगे। अगले स्टेप में आपका इस प्रकार से जो है फोटोग्राफ और यहाँ पे सिग्नेचर और यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करनी है। फोटोग्राफ का देखिए जो फाइल नेम है ना, वो आपको इस तरह से देना है। फाइल नेम समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स, जो भी हम इमेज बनाते हैं उसका फाइल नेम होता है। तो अगर आपका फोटोग्राफ है तो फोटोग्राफ का फाइल नेम आप ये रखेंगे, देखिए पासपोर्ट _ फोटोग्राफ, देख रहे हैं ना। सिग्नेचर का सिंपल सिग्नेचर रखना है, थंब का जो है थंब इंप्रेशन। अगर ये फाइल नेम नहीं रखेंगे ना तो अपलोड नहीं होगा। मैं आपको दिखाया तो एग्जांपल तौर पे। और फोटोग्राफ का कुछ गाइडलाइंस है, ब्लैक स्लेट पकड़ना है, उस पे चौक के द्वारा जो है आपको अपना पूरा नाम लिखना है। उसके बाद से डीओपी लिख के कब आपने फोटो खिंचवाई है वो डेट मेंशन करना है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे सैंपल इमेज ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको जो है इमेज को अपलोड करनी है, ध्यान रहे इसी तरह से अपलोड करिएगा। अगर आप कुछ गलत अपलोड करेंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करने के लिए मैंने इस जो है फाइल नेम को क्या किया है, कॉपी कर लिया है ताकि हमें लिखने में आसानी हो। और हम इसको चूज करते हैं, जो भी मेरा फोटोग्राफ है, मान लीजिए सपोज ये मेरा फोटोग्राफ है, हम इसको क्या करेंगे, रीनेम कर लेंगे। और जैसे वहां लिखा हुआ था उसको देखिए हम यहाँ लिख देंगे, इंटर दबाएंगे। इस रीनेम से आप पहले फोटोग्राफ का रीनेम चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। देखिए इस प्रकार से आ गया। अगर आपका इमेज सही है तो आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ स्किप करना चाहते हैं तो स्किप करके जो है आप उसे क्रॉप वगैरह कर सकते हैं। तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो हम इस तरह से क्रॉप वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं एग्जांपल तो आपको बता रहा हूँ, आप सही से करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू आएगा, उसके बाद यहाँ पे
प्रीव्यू इमेज पे क्लिक कर देंगे, सबमिट कर देंगे। आपका फोटोग्राफ देखिए यहाँ पे सबमिट हो रहा है। तो बहुत ही आसान है फोटोग्राफ अपलोड करना, देख रहे हैं ना। साइज फाइल अच्छे से रखेंगे तो अपलोड हो जाएगा। और जो मैंने आपको बताया ना, ये फाइल नेम वो अच्छे से रखना है। फिर सिग्नेचर यहाँ पे और थंब इंप्रेशन अपलोड कर देनी है। फोटो, सिग्नेचर, थंब अपलोड करने के बाद से आप सेव करेंगे। अगले स्टेप में आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि इज देयर एनी सिटी लिस्टेड विद 30 किलोमीटर रेडियस, आपको यहाँ पे यस कर देना है। और यहाँ पे आपको जो है पोस्ट प्रीफरेंस बतानी है। तो आप जहां भी देना अपना एग्जाम पहला स्टेज देना चाहते हैं वो आप यहाँ राज्य चूज करेंगे। और यहाँ पे आपको मैं पांचों का पांचों जो है बिहार चूज कर लेता हूं। और बिहार में जितने भी सेंटर बनाए गए हैं वो सब सेंटर यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आपको अपने नियरेस्ट में जो भी लगे वो आप यहाँ पे चूज करेंगे, फिर सेव करेंगे। सेंटर सेव करने के बाद से अब आपको देखिए स्टेज 2 का एग्जाम सेंटर आपको कहाँ देना है। तो वो आपको देखिए इस प्रकार से 2 प्रीफरेंस ऑटोमेटिक जो है नॉर्थ ईस्ट जोन में आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चूज हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आएंगे। तो ये जो है दूसरा स्टेज का जो एग्जाम होता है वो ये लोग अपने तटरक्षक जो होते हैं वहां जिनकी हेड ऑफिस है वहां पे बुलाते हैं। उसके वजह से बाकी के जो आप यहां से चूज कर सकते हैं, जो भी आपको लगे 5 प्रेफरेंस आपको देना ही है। तो यहां से आपको जो है क्या करना है, चूज कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको सेव करना है। तो दोनों स्टेज का प्रेफरेंस आप चूज कर लेंगे, उसके बाद से ओके कर देंगे। अब इस प्रकार से आपका जो है प्रीव्यू खुलता है। जो भी आपने जानकारी फिल किया है वो आप यहाँ पे चेक करिए। प्रीव्यू यहाँ पे शो ऑल पे क्लिक करेंगे, सारा जानकारी यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ देखिए नीचे में सारी जानकारी शो हो रही है। प्रीव्यू पेज है, आप अच्छे से वेरीफाई करते हुए नीचे आएंगे। अगर आपको कोई भी जानकारी मिस्टेक लग रहा है तो आप उसे सुधारेंगे, नहीं मिस्टेक लग रहा है तो यहाँ पे अपना जो है सिटी का नाम लिख देंगे, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं सिटी का नाम, और इस सबको टिक कर देना है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, सारा बहुत सारे टर्म कंडीशन है, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, सबको टिक करना है। टर्म कंडीशन एग्री करने के बाद से अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू चाहिए तो प्रिंट भी ले सकते हैं, वेरीफाई करने के लिए जो भी जानकारी आपने दिया सब चीज सही दिया कि नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे आपको सेव करनी है। तो सभी जानकारी वेरीफाई करने के बाद ही सेव करना है। यहाँ पे जब आप मैं सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पे एरर आ रहा था। एरर क्या आ रहा था बता देता हूँ। यहाँ पे आप प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे, उसके बाद ही फ्रेंड्स आपका ये वाला जो है चेकलिस्ट फिर से आपको जो है टिक करना है। तो इस प्रकार से आप टिक कर देंगे। पहला यस रहेगा, दूसरा नो रहेगा, यहाँ पे फिर तीसरा यस रहेगा, चौथा जो भी यस रहेगा। तो इस तरह से आपको टिक कर लेना है। उसके बाद से आप सेव करेंगे। अब देखिए सेव हो रहा है। फिर आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है अगेन, और नीचे आना है। यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से दिखा रहा है, इस सबको भी टिक करना है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स पे क्लिक, कंफर्म डिटेल्स पे क्लिक करना है। अब आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो गया। कुछ एरर आ रहा है, हाँ इस प्रकार से हमने क्लोज किया। यहाँ पे देखिए अगेन फाइनल सबमिट का जो है बटन बन चुका है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरा फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया। देखिए इस प्रकार से सबमिट हो गया। अब हम यहाँ पे जो है व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए लिख दिया सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लेंगे और इसका हार्ड कॉपी पे बस रख लेंगे। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 300 रुपया, जनरल से भी आती है, ईडब्ल्यू से आते हैं तो 300 रुपया आपको एप्लीकेशन फी जमा करना होता। यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आता, तब आपको जो है फाइनल पेमेंट जो है होता। उसके बाद आप जो है फॉर्म को फाइनल प्रिंट आउट निकाल पाते। तो इस प्रकार से मैंने डिस्कस किया फ्रेंड्स, जो है इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक, जीडी या डीवी की वैकेंसी आई हुई है, उसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना।